खुद को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले करके तहरीक इंसाफ ने दरअसल अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है। पीर के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान किया था। दूसरी जानिब रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 35 से जायद देरीना और नजरियाती ओहदेदारान, जिनमें चंद बानी रहनुमा भी शामिल हैं, शिद्दत से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। ज़राए ने बताया कि इन नजरियाती रहनुमाओं और ओहदेदारान ने इस दावे के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है कि PTI के असल वारिस अब वो हैं। चनाचे पार्टी और पार्टी के दफातर समेत तमाम वसाइल उनके हवाले किए जाएं, क्योंकि फरीक दोयम दूसरी पार्टी में शामिल हो चुका है। याद रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट में PTI के इंतखाबी निशान के केस की समाअत हो रही थी तो PTI के वकील हामिद खान से अदालत ने पूछा था कि क्या दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पार्टी के बानी मेंबर हैं, तो उन्होंने इस बात में जवाब दिया था, लेकिन साथ ही कहा था कि हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या अकबर एस बाबर ने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की। हामिद खान का जवाब नफी में था। अदालत ने ये सवाल इसलिए पूछा था कि कानून के मुताबिक जो ही कोई फर्द दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी पुरानी पार्टी रुकनियत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। यूं बैरिस्टर गौहर समेत तमाम लोगों की PTI रुकनियत खुद ब खुद खत्म हो चुकी है। अब ये सब ओहदेदारान और उनके मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कहलाएंगे। तहरीक इंसाफ से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। जैसा कि पाक सरजमीन पार्टी के MQM में शामिल होने के बाद अब मुस्तफा कमाल और उनके दीगर साथी NQM पाकिस्तान के ही अरकान हैं। PTI यूं भी जाल में फंस चुकी है कि उसने अपने बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है उसमें बैरिस्टर गौहर PTI चेयरमैन के तौर पर पेश हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी चूंकि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुकी है, जिसके बाद उनकी नजरसानी दरख्वास्त पर भी सवाल या निशान लग गया है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक अकबर एस बाबर समेत दीगर नजरियाती रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं कि ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, चनाचे PTI के इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल के लिए नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। ये दरख्वास्त खारिज की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि इनसे PTI के दफातर खाली कराए जाएं और PTI के नाम से चलाए जाने वाले तमाम बैंक अकाउंट्स भी वापस लिए जाएं। ज़राए के बकौल ये इस्तदा मंजूर होने की सूरत में नजरियाती रहनुमाओं ने अगले मरहले में PTI के बैंक अकाउंट्स का ऑडिट और फॉरेंसिक कराने का फैसला किया है ताकि माली घपलों का पता चलाया जा सके। वाज़ेह रहे कि PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इसलिए की है कि वो अपने हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को पार्टी की शनाख्त देकर अकलियती और खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकें, लेकिन पार्टी दाव पर लगाने के बावजूद उनका ये ख्वाब भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में PTI ने शमूलियत इख्तियार की है उसका सरबराह हामिद रजा खुद अपनी पार्टी के बजाय PTI के टिकट पर आजाद हैसियत से फैसलाबाद से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुआ है। अगर वो अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ते तो मखसूस सीटों के लिए पहले से इलेक्शन कमीशन में फहरिस्त जमा कराई होती। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इंतखाबात के बाद अब ये फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई जा सकती। यूं पार्टी बदल लेने के बाद भी साबका तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलना मुश्किल है। ज़राए के मुताबिक नजरियाती रहनुमाओं की तरफ से PTI के दफातर और बैंक अकाउंट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी उठाया जाएगा कि ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो चुके हैं तो फिर PTI के अकाउंट्स और दफातर क्यों चला रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जाएगा कि PTI के दफातर का कंट्रोल उन्हें देकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का इख्तियार भी दिया जाए। ज़राए के बकौल इन दरखास्तों को दायर करने के लिए उम्मीदवारों की कामयाबी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है, यानी अगले 1-2 रोज में ये पेशरफ्त हो जाएगी। दिलचस्प अमर यह है कि कौमी असम्बली की 180 सीटों का दावा करने वाली PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अपने हमायत याफ्ता महज 60 आजाद उम्मीदवारों के हल्फनामे अभी तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं, यानी ये इससे भी तकरीबन निस्फ तादाद है जो इलेक्शन पाकिस्तान के हवाले से बयान की जा रही थी। सवाल यह है कि बाकी 32 अरकान कहाँ गए। अगरचे उनमें से अब तक 2 उड़कर नून लीग की छतरी तले बैठ गए हैं, फिर भी बाकी 30 के आगे सवालिया निशान है। इसके 2 ही मतलब हैं, एक ये कि बाकी 30 के करीब मुंतखब अरकान PTI के कंट्रोल में नहीं और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लिबास पहनने से इनकार कर दिया है और अपना फैसला करने में आजाद हैं, या फिर PTI की हमायत याफ्ता आजाद अरकान की असल तादाद ही 60 है। इसके बावजूद झटाई के साथ 180 सीटों पर जीतने का मजे का खेज दावा किया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।